एक दिन हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के पास एक अजीब और गरीब हुलिये वाला शख्स आया। उसका लिबास बहुत पुराना था, जैसे किसी पुराने दौर के अमीरों और बादशाहों का होता था। वो बैठा और उसने अपनी दास्तान सुनानी शुरू कर दी। हजरत, कभी मैं बहुत दौलतमंद था, नौकर चाकर, इज्जत व वकार, मगर किस्मत ने पलटा खाया, कारोबार तबाह हो गया और घर वालों ने भी मुंह फेर लिया। ताने और इल्जामात से तंग आकर एक दिन घर छोड़कर निकल पड़ा। चलते चलते एक मुसाफिर खाने तक पहुंच गया। वहां कुछ औरतें भी थीं जो बदकारी का धंधा करती थीं। मैं भूख से निढाल था। एक औरत से खाना मांगा तो उसने बगैर कुछ कहे खाना दे दिया। खाने के बाद उसने पूछा, रात का क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, मेरे पास कुछ नहीं, बस उस खाने के बदले मजदूरी करवा लो। उस औरत ने मेरी हालत देखी और फिर मेरी पूरी कहानी सुनी। फिर वो मुझे अपने घर में ले गई। मैं डर गया कि ये तो बदकार औरत है, अब क्या होगा? मगर उसने एक छोटी सी थैली निकाली जिसमें 10 दिनार थे और कहा, ये पैसे मैंने अपनी मजदूरी से कमाए हैं, जिस्म बेचकर नहीं। ये मैंने अपने कफन के लिए बचा कर रखे थे, क्योंकि हराम की कमाई से कफन नहीं लेना चाहती थी। तुम ले जाओ, अगर वापस कर सको तो कर देना, वरना ये मेरी तरफ से सदका समझ लेना। मैं वो पैसे लेकर निकला। अल्लाह ने बरकत दी। एक अमीर आदमी के यहाँ मुलाजमत मिली और देखते देखते हजारों दिनार का मालिक बन गया। कुछ अरसे बाद उसी रास्ते पर निकला तो सोचा उस औरत का एहसान चकाऊं। मुसाफिर खाने पहुंचा तो पता चला कि वो जिंदगी और मौत की कशमकश में है। मैं उसके पास गया और कहा, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तौबा कर चुकी हूँ। बस एक काम करना, मेरे मरने तक यहीं रहना और उन्हीं 10 दिनारों से मेरा कफन लेना और फिर मुझे दफना कर चले जाना। वो इंतकाल कर गई। मैंने उन्हीं पैसों से कफन खरीदा और फिर उसे दफना दिया। रात को मैंने देखा कि पैसों वाली थैली गायब है। मुझे लगा शायद कब्र में गिर गई होगी। सुबह उठकर कब्र खोदी तो हैरान रह गया। न लाश थी न थैली, बल्कि एक दरवाजा था जो एक शानदार महल की तरफ खुलता था। अंदर दाखिल हुआ तो वो औरत तख्त पर बैठी थी, शहजादियों की तरह सजी हुई। मैंने पूछा, ये सब कैसे? उसने कहा, मैंने अल्लाह के लिए एक मजबूर की मदद की थी, उसके बदले अल्लाह ने मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए और ये मकाम अता किया। अब जल्दी जाओ, बाहर निकलो, वरना जमाना बदल जाएगा। मैं जल्दी से बाहर निकला तो दुनिया ही बदल चुकी थी। इमारतें नई, लोगों के लिबास नए, सब कुछ अजनबी। एक बूढ़े आदमी से पूछा तो उसने कहा, हमारे दादा पर दादा बताते थे कि 300 साल पहले यहाँ एक शख्स कब्र में उतरा था और कभी वापस नहीं आया। मैं समझ गया कि मैं वही शख्स हूँ। ये सुनकर हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हारे जमाने के सब लोग जा चुके हैं, अब तुम ऐसा करो, मक्का मुकर्रमा चले जाओ। वो शख्स मक्का चला गया और बाकी उम्र अल्लाह की इबादत में गुजार कर वहीं इंतकाल कर गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि गुनहगार की एक खालिस नेकी भी अल्लाह को इतनी पसंद आ सकती है कि वो उसकी बख्शिश का जरिया बन जाए।